जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम खान ने मुल्क में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर खुलकर बात की है। सलाम टीवी के साथ बातचीत में असम सरकार की जानिब से लाए गए एंटी पॉलीगैमी बिल पर जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर मलिक मोहतसिम खान ने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि समाज में बेशर्मी और वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने का एक चलन है। सरकार को आवाम की जरूरत की कोई फिक्र नहीं है। शादी एक बहुत ही प्राइवेट इशू है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है, कचहरी है। इस तरह के कानून से लिविंग रिलेशनशिप समेत कई ऐसे मसले उठाएंगे जो हिंदुस्तान के समाज के लिए बेहतर नहीं है। सरकार सिर्फ अपने चुनाव को ध्यान में रखकर इस तरीके से एजेंडा चला रहा है और ये आवाम का एजेंडा नहीं है। असम में चुनाव है जिसकी सरगर्मियों के तहत ये सब किया जा रहा है। वो सिर्फ वोटर को पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है। ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर यहाँ मलिक मोहतसिम ने। असम में अब दूसरी शादी करना कानूनन अपराध हो गया है। वजह उसके पीछे की साफ है कि कुछ दिन पहले असम सरकार ने एक बिल पारित किया जिसमें दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। इसमें आपको कम से कम 7 साल की सजा और 1.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना उठाना पड़ सकता है और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। हालांकि इस कदम पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई लोगों ने इस बात को लेकर एतराज भी जताया। क्या कुछ कहना है, मेरे साथ मलिक मोहतसिम साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मलिक साहब, असम सरकार ने जो बिल पास किया 7 साल की सज़ा उसमें मिनिमम कि दूसरी शादी अगर कोई शख्स करता है तो उस पर 7 साल की सज़ा हो जाएगी, 1.5 लाख के ऊपर आसपास जुर्माना। इस पर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहना है? शादी और निकाह के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो निकाह और शादी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक इंसान क़ानून के मुताबिक जायज़ तरीक़े से अपनी जिनसी ख्वाहिशात और ज़रूरी ख्वाहिशात की तकमील करे, जिसमें मर्द भी शामिल है, औरत भी शामिल है। दोनों की खुशियाँ इसमें शामिल हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ। अब ऐसा है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करता है, शादी सिर्फ मर्द नहीं करता है, दूसरी खातून भी करती है, औरत भी करती है और हर मज़हब के लोग करते हैं। तो अगर कोई दूसरी खातून से ज़बरदस्ती शादी करता है या खातून मर्द से ज़बरदस्ती शादी करती है तो ये तो गलत बात है। लेकिन अगर कोई क़ानून के मुताबिक जायज़ तरीक़े से और दोनों मिलकर आमादगी के साथ दूसरी शादी करते हैं तो जो भी हुकूमत है, रियासत है, किसी भी मुल्क में हो और मुल्क की भी कोई भी रियासत हो, ये इंसानों के जो हक़ है उस पर दस्तराजी है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। और इसको ये समझना कि ये औरतों के साथ इंसाफ किया जा रहा है। भाई औरतों के साथ इंसाफ करना है तो हम ये मुतालबा करेंगे कि औरतों को आप 10%, 25% जो भी मुनासिब समझते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन दे दीजिए। उनका अच्छा ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। औरतों को तालीम में दीजिए, रोज़गार में दीजिए, पॉलिटिक्स में दीजिए। जहाँ जहाँ उनको रिजर्वेशन देना है रिजर्वेशन दीजिए ताकि औरतें आगे बढ़ सकें। शादी ब्याह का मामला ऐसा है कि हुकूमत अगर ऐसा कानून बना देगी तो हुकूमत लिव इन रिलेशनशिप को फ़रोग़ दे रही है। इस नज़रिए को देखते हुए ये कानून आपके नज़र में लगता है कि बनाया गया होगा कि ख़ास तौर पर सिर्फ मुसलमानों को लेकर है? ये तो क्योंकि कानून बन गया तो राज्य में हर किसी उसके पाबंद हो जाएंगे कानून के। नहीं, ये जो हुक्मरान हैं या जो रियासती हुक्मरान हैं, ये जो है अक़ल और फ़हम और दूरंदेशी या आवाम की खिदमत, फलाह, बहबूद, ये सब बातों से वो खाली हैं। वो ये देखते हैं कोई लेना, उनको सिर्फ इलेक्शन जीतना है और इलेक्शंस को जीत कर अपने एजेंडे की तकमील करना है। जो भी उनके एजेंडे होते हैं, कोई कारपोरेट का एजेंट बना हुआ है, कोई अलग अलग लोगों के एजेंट बने हुए। ये अवाम के एजेंट नहीं है, ये अवाम की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये कानून सा इसलिए कर रहे हैं। हालांकि कानून तो बनेगा तो तभी सभी शहरियों पे लागू होगा, लेकिन अब वो दायरे के सब शहरियों में पूरे देश में तो अब ये चल रहा है।
کہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی وہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ ٹارگٹ کر کے ہی یہ قانون لائے گا؟ ٹارگٹ کریں گے، وہ ٹارگٹ کرنے کا ماحول، وہ قانون لا کر وہ اصل میں جو ہندو سماج ہے، ہندو سماج کو اپنی ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت قریب میں آسام میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں، تو یہ ایک ہی قانون نے اس قسم کی تمام سرگرمیاں وہاں کے چیف منسٹر کی وہ آنے والے الیکشنز کے لیے ووٹوں کو پولرائز کرنے کے لیے ہے، اور یہی ان کا ایجنڈا ہے. نہ عوام کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، نہ ہندوؤں کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، نہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے. یہ پورے سماج کے لیے نقصان دہ ہے. یہ قانون سازی سماج میں بے حیائی کو، بد اخلاقی کو، ظلم کو، زیادتی کو بڑھاوا دینے کا سبب بنے گی. دوسرا میرا ایک سوال ہے، ابھی ایودھیا میں پردھان منتری تھے، مکھ منتری تھے، سبھی بڑے نیتا موجود تھے. ابھی دھرم دھوج کے سامنے ایک سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ایودھیا دھرم نگری ہے اور یہاں پر مسلم جو نام کی جو سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، وہ کسی سازشن وہاں پر رکھی گئی تھیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بھائی دیکھیے، فیض آباد، ایودھیا یہ تاریخی مقام ہے، اور ان شہروں کو فروغ دینے میں، شہروں کو بسانے میں اور شہروں میں سہولتیں فراہم کرنے میں، چاہے وہ مسجد آباد کریں یا مندر آباد کریں، یہ تو مسجد اور مندر، چرچ، یہ تو عبادت گاہیں ہیں اور معاشرے کی اہم ضرورت ہیں. تو ہمارے دیش میں بہت سی جگہ ہندوؤں کی مذہبی مقامات ہیں. ہمارے ہاں تروپتی ہے، کہیں پر بنارس ہے، وارانسی ہے، اسی طریقے سے ایودھیا بھی ہے. تو ان مقامات پر مسلم راجاؤں نے اپنے دور حکومت میں ان مندروں کو زمین عطیہ دی، اور ان مندروں کے لیے بہت سے جاگیریں عطا کی، اور وہاں مسلمان بھی آباد رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب جو آدمی جاگیر عطا کرتا ہے، جو اس مندر کے لیے زمین عطا کرتا ہے اور اس مندر کی تعمیر کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے، اور وہاں مسلم آبادی بھی ہو، تو وہاں محلوں کے نام مسلمانوں کے نام ہو سکتے ہیں، سڑکوں کے نام ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ایک تاریخ ہے. تاریخ کو آپ توڑ کے، مروڑ کے، یا اس کو آپ غلط رخ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک زمانے کی تاریخ کی ایک سچائی سے آپ محروم ہو جائیں گے. ان شہروں کی آبادی میں، بسانے میں، وہاں تعمیر میں، ترقی میں، سڑکیں بنانے میں، پل بنانے میں، کیا وہاں مسلم دور حکومت میں کام نہیں ہوا ہے؟ کیا اس سے بالکل آپ انکار کر دیں گے؟ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. صاف طور پر ہے جس طریقے سے چاہے وہ ایودھیا میں مسلم نام سے گلیاں ہوں، سڑکیں ہوں، ان کو لے کر بوال مچا ہے، دوسری طرف اسم میں جس طریقے سے قانون لایا گیا اس پر بھی اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں. ویڈیو نیوز جگدیپ کے ساتھ سید مبشر، زی میڈیا، دلی.